सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आए हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 16 पद लिखा है कि इसलिए सावधान रहो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि मनुष्यों के सदृश नहीं वरन बुद्धिमानों के सदृश चलो। प्रियो, अगर नीति वचन 9 का 10 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र को जानना ही समझ है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में रह करके और बुद्धिमान बने, न कि निर्बुद्धि, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रियो सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान है, जो मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया और उसके द्वारा दी गई बुद्धि से ही हमें प्रियो इस संसार में चलना चाहिए, क्योंकि प्रियो उसकी बुद्धि अगम है। हमें परमेश्वर से अगर बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से बुद्धि मांगनी चाहिए और विश्वास से मांगने वालों को प्रभु यीशु मसीह वो बुद्धि देता है। प्रिय भाई बहनों, बुद्धि के अगम्य भंडार प्रभु यीशु मसीह में छिपे हुए हैं, क्योंकि याकूब की पुस्तक 1:5 में लिखा है कि यदि तुम में से किसी को भी बुद्धि की कमी हो तो वह परमेश्वर से मांगे और उसे दी जाएगी, क्योंकि वह हर एक को बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के भय में चलना यानी परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताना ही बुद्धि है, क्योंकि अय्यूब की पुस्तक 28 में अय्यूब कहता है कि अय्यूब ने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है। मीका कहता है कि तेरे नाम का भय मानना सच्ची बुद्धिमानी है। राजा सुलेमान कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है। प्रियो, राजा सुलेमान ने अपने राज्य को परमेश्वर के भय में चलाने के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उसके वचन में परमेश्वर के वचन में बुद्धिमान व्यक्ति का बड़ा अच्छा उदाहरण आया है। यानी बुद्धिमान मनुष्य ने अपना घर चट्टान पर बनाया, मेघ वर्षा बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी जो नींव प्रियो थी वो चट्टान पर डाली गई थी। मत्ती 7:25 में बात लिखा है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति प्रियो वही है जिसके जीवन का आधार प्रभु यीशु मसीह है और वह उसी की इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करता है। यदि प्रियो आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो आपकी बुद्धिमानी इसी में है कि यीशु मसीह को जीवन का आधार बनाए, क्योंकि प्रियो थोड़ा प्रकाश निर्बुद्धि मनुष्य की ओर से डालें, यानी निर्बुद्धि का अर्थ होता है प्रियो मूर्ख।
और ऐसे व्यक्ति के लिए बाइबल बताती है भजन संहिता 53 के 1 में कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि परमेश्वर है ही नहीं, और मूर्ख व्यक्ति को यह विश्वास नहीं होता कि उसका सृजनहार ही परमेश्वर है, और जब वह उसकी शक्ति को नहीं मानता है तो उसके भय में क्या चलेगा, क्योंकि वो मूर्ख वही है जिस पर परमेश्वर का प्रकाश नहीं चमका है। इसलिए प्रियो, जिसकी बुद्धि को शैतान ने अंधा कर दिया है, और उसके लिए बाइबल कहती है सबोपदेशक 2:14 में कि मूर्ख अंधकार में चलता है। इसलिए प्रियो, मूर्ख जन के लिए क्रूस की कथा मूर्खता की बात है, क्योंकि शैतान ने उसकी बुद्धि को ऐसा नाश कर रखा है कि वह प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने की सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करता है। और यही उसकी मूर्खता है, क्योंकि 1 कुरिन्थियों 1:8 में लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। इसलिए प्रियो, मूर्ख या निर्बुद्धि व्यक्ति का आधार स्तंभ यीशु मसीह नहीं होता है, उसका आधार शैतान होता है, और जिसका अंत विनाश है। और इसके लिए बाइबल अच्छा उदाहरण देती है मत्ती 7:26-27 पद में कि परंतु जो कोई मेरे इन वचनों को सुनता है और उनका पालन नहीं करता है, वह उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, तब वह गिर पड़ा और ध्वस्त हो गया। इसलिए प्रियो, प्रार्थना में परमेश्वर से बुद्धि मांगकर अपने जीवन का निर्माण करें, क्योंकि भजन संहिता 32 का 8 पद में लिखा है कि निर्णय मनुष्य के हाथ में है, प्रभु ने मनुष्य को इच्छा शक्ति दी है कि वह निर्बुद्धि के सदृश चले या बुद्धिमान की तरह चले। इसलिए प्रियो, जो परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो बुद्धिमानी से काम करता है, बुद्धि से चलता है। जो परमेश्वर की बुद्धि से नहीं चलता है वो मूर्ख है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने हमें अच्छा बनाया है, अच्छा सोच, अच्छा विचार होना चाहिए प्रियो। वही बुद्धि है, अच्छा ज्ञान है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है, वही सत्य है। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करें। आमीन।